गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री महाविज्ञान में वर्णित गुरुदेव के द्वारा बताई हुई न्यास की विधि और उसका अर्थ। न्यास का अर्थ है स्थापना। किसी स्थान में किसी वस्तु की स्थापना करना न्यास कहलाता है। साधना पर स्थित होकर दाहिने हाथ का अंगूठा मध्यमा तथा अनामिका को मिलाकर विविध अंगों को स्पर्श करते हैं और उन अंगों में गायत्री शक्तियों की स्थापना की भावना करते जाते हैं। इस प्रकार की भावना से साधक अपने अंग प्रत्यंगों में एक दैवी शक्ति का अनुभव करता है। ये भावना अपने श्रद्धा विश्वास के कारण सचमुच दृढ़ता और पुष्टि प्रदान करती है। न्यास की शक्ति। सावित्री शिर की रक्षा करें, अमृतेश्वरी शिखा की, ब्रह्मदेवी ललाट की तथा वैष्णवी भू की रक्षा करें। रुद्राणी कान की, सूर्य में रहकर सभी प्राणियों का सृजन करने वाली भगवती सावित्री दोनों नेत्रों की, गायत्री मुख की तथा शारदा होठों की रक्षा करें। द्विजों की, यज्ञ प्रिया जीव की, सरस्वती नासिका की, सांख्यायनी तथा कपाल की चंद्रहासिनी रक्षा करें। ठौणी में वेदगर्भा, अध नाशनी कंठ की, इंद्राणी स्तनों की, ब्रह्मवादिनी हृदय की रक्षा करें। विश्व भोक्त्री उदर की, सुरप्रिया नाभि की, नारसिंही जघन की तथा ब्रह्मांड धारणी पीठ की रक्षा करें। पद्मा श्री पार्श्व की, गौपित्रिका गुह की, ओंकार रूपा उरु की तथा संध्यात्मिका जानू की रक्षा करें। अक्षोभ्या जंघा की, ब्रह्म शीर्षिका गुल्फ की, सूर्या दोनों पैरों की उंगलियों की रक्षा करें। वेद जननी सब शरीर की, सर्वदा मेरी रक्षा करें। ये सर्व पावन ब्रह्म गायत्री का कवच है जो पुण्यकारी, पवित्रकारी, पापनाशक तथा सर्व रोग निवारक है। त्रिसंध्या पाठ करने से, यानी इस कवच का 3 संध्या में पाठ करने से विद्वान सब कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सब शास्त्रों का जानकार हो जाता है और वेदज्ञ हो जाता है। सब यज्ञों का फल उसे मिलता है। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जप मात्र से ही वह चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। प्रार्थना और स्तुति से उस शक्ति की महत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित होता है। महिमा में जिन विशेषताओं का वर्णन होता है उनका प्रायः अपने में अभाव रहने से मन उस ओर आकर्षित होता है और उधर रुचि एवं श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे किसी निर्धन और भुखमरे व्यक्ति के सामने किसी के बड़े भारी ऐश्वर्य का वर्णन किया जाए और स्वादिष्ट बढ़िया भोजनों का रोचक वर्णन किया जाए तो वह उस ओर लालायित होता है और उस स्थिति को या उस स्वादिष्ट पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसके मन की लालसाएं प्रदीप्त हो जाती हैं। ये लालसाओं का प्रदीप्त होना किसी कार्य में तत्परता पूर्वक लगने का प्रधान हेतु होता है। स्तोत्र पाठ से साधक में श्रद्धा भक्ति की जागृति होती है। तो ये है गायत्री का न्यास या गायत्री का कवच। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।